चलो जी, कल हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? कल हम लोग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम लोग पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। देखो जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, हम बताए थे कि जो नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं, ऐसे प्लांट, ऐसे स्पीसीज प्लांट, क्या बताओगे, ऐसे स्पीसीज ऑफ प्लांट जो किसी भी जगह पर नेचुरली ग्रो होते हैं, नेचुरली ग्रो हो, ये क्या कहलाते हैं? वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन। क्या कहलाते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। यह नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करते हैं कि कहीं पर किसी भी एरिया में कैसा मॉइस्चर है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, क्या चीज़, एक वहाँ का टेम्परेचर कैसा और वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन होंगे या नहीं। यही दो चीज़ें क्या करती हैं, वहाँ के वेजिटेशन को एक तरह से इफेक्ट करती हैं। तो हम लोग समझते हैं कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या बताओगे? द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन दैट इज प्लांट्स। The growth of the vegetation depends primarily on the climate, temperature and moisture। किसी भी जगह पर बढ़ने वाले जो प्लांट्स होते हैं या वहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वह डिपेंड करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा और वहाँ के मॉइस्चर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोले, जैसे क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट जो है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, प्लांट बहुत ही कम देखने मिलते हैं, या तो देखने को मिलते हैं जो भी वो थॉर्नी प्लांट है। थॉर्नी मतलब समझ रहे हो? ऐसे प्लांट जिसमें कांटे होते हैं और उनके या तो उसमें लीफ बहुत छोटे होंगे या तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट डिपेंड करेंगे नहीं। तो एक तरह हम टेम्परेचर, दूसरा क्या होता है, मॉइस्चर। हम लोग देखते हैं, अब देखो थारी डेजर्ट देख लो, अब से देखिए यहाँ पे समझते हैं। तो वहाँ पे थार डेजर्ट में या सहारा डेजर्ट में होता क्या, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से मॉइस्चर जो एयर होते हैं उसमें अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास क्या होता है, वाटर में, सॉरी, एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, एयर में क्या है, वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने से वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ के मॉइस्चर बहुत ही कम हो जाते हैं। मॉइस्चर कम रहेगा तो प्लांट कैसे ग्रो करे भाई, उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर ग्रो नहीं हो पाते। तो हमने देखते हैं कि जो प्लांट यानी वेजिटेशन होते हैं वह कुछ कुछ जगहों पर ग्रो होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन हो, मतलब सही अमाउंट में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम हो। ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत, कम होगा तो भी दिक्कत। अगर प्रॉपर अमाउंट में रहेगा तो प्लांट ग्रो होंगे। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत कम मिलना चाहिए। अगर सही अमाउंट में तो प्लांट ग्रो करते हैं। बस में तो क्या बताओगे, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट्स का यानी वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि कहीं किसी भी जगह का टेम्परेचर कैसा है, किसी भी जगह का मॉइस्चर कैसा है, इसी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं। प्लांट्स होते हैं हर जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ये नहीं पाए जाते। जैसे हम देखिए, जैसे देखा जाए जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ वाला इलाका होता है, बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर ये प्लांट बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाते हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट हो वहाँ पर प्लांट बहुत ही कम पाते हैं। तो प्लांट डिपेंड कर रहे हैं कि वहाँ का टेम्परेचर और क्या चीज़, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। यही सब क्या करते हैं, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन यानी नेचुरल वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को वेरीफाई या तो डिराइव करते हैं। किसी को दिक्कत? चलो अब आगे समझते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो मेजर वेजिटेशन है उनके क्या क्या टाइप है, तो वो फॉलो, वो इस तरह है। क्या है? सबसे पहला फॉरेस्ट है, दूसरा ग्रासलैंड, तीसरा स्क्रब्स और चौथा क्या है, टुंड्रा। ये क्या है, नेचुरल वेजिटेशन के टाइप है। नेचुरल वेजिटेशन के टाइप है, पहला फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड, तीसरा स्क्रब्स और चौथा क्या है, टुंड्रा। ये हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट बारे में। इस बार पढ़ना है फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखो जंगल किसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, एक पेड़ लेकर आते हैं छोटा सा, जहाँ पर गुलाब का पौधा ला के लगाते हैं और कहते कि हम जंगल लगा दिए हैं। ऐसा होगा? हम लोग फॉरेस्ट ग्रो किए हैं? नहीं किए हैं। हाँ उधर जाओ, हम लोग फॉरेस्ट ग्रो किए हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं। फॉरेस्ट के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया अगर प्लांट से कवर्ड है, प्लांट या ट्री से कवर्ड है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट किसे कहते हैं, क्या बताओगे, द लार्ज एरिया दैट इज कवर्ड बाय द प्लांट्स एंड ट्रीज। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया जो प्लांट्स या ट्रीज से कवर्ड, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, फॉरेस्ट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि 4 गमला लगा के 8 पेड़ लगा के तो हम फॉरेस्ट लगा दिए, ये नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा एरिया जो प्लांट और ट्रीज से कवर्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेस्ट कहते हैं। कोई समस्या इसमें? नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर। यहाँ पर कोई दिक्कत?
कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फिर स्क्रब्स एंड द टुंड्रा, दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। पहला क्या पढ़ना हम लोग को, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसे कहते हैं तो क्या बताओगे, द लार्ज एरिया दैट इज कवर्ड बाय द प्लांट्स एंड ट्रीज आर नोन एज फॉरेस्ट। और हम लोग पढ़ना है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ये इतना लिख लो तो हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट समझा रहे हैं।